इससे पहले क्या डिस्कस किया गया था? कॉन्वेंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 के रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? यस सर। यस सर। फर्दर ठीक है, from which page number we have to discuss today? From which page number we have to discuss today? Sir, 139. 139 means writing? Oh, no. No sir. Already I have discussed example number 2. Yes sir. ऐसा कॉन्वेंस क्राइटेरियन आपको पहले ही बताया गया था. Now Yes sir. we have to discuss page number 140 Friday. Okay, page number Yes sir. Friday. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Current in figure 7.14, length of the sides of the triangles are indicated. Please look at everyone page number 140. Yes, sir. On page number 140 and in this write it. The question number 1 is here in figure 7.14. Length of the sides of the triangles are indicated by applying the SSS congruence rule. State which pairs of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. कुछ लोगों को पेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, देख लेता हूँ क्या. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं. In figure 7.14, the length of the sides of the triangles are indicated by applying the SSS congruence rule. State which pairs of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. आपको यहाँ पे SSS congruence rule को अप्लाई करके ये चेक करना है कि triangles are congruent. If they are congruent, in case of congruent, write the result in symbolic form. Okay, यहाँ पे फर्स्ट फिगर गिवन है. यहाँ पे हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे उन्होंने ड्रॉ किया है. कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ट्रायंगल ABC. इनमें AB इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 1.5 cm, 1.5 cm and BC इक्वल टू 2.5 cm. Now CA equal to 2.2 cm given है. 2.2 cm. Yes बेटा. Yes sir. Same as CQ equal to 1.5 cm. Second triangle, right angle triangle है शायद ये, according to the figure. PQ equal to यहाँ पे given है 1.5 cm. Now QR equal to given है आपका 2.5 cm. And same as PR equal to given है यहाँ पे 2.2 cm. ये बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है? ये ABC अगर आपसे कोई पूछता है, ऐसे इन जनरल आपसे कोई पूछ ले, क्या ये ABC अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड और गिवन लेंथ ऑफ द साइड, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट? यू हैव टू से. आप क्या बताएंगे इसके बारे में? द लेंथ गिवन है इनके अकॉर्डिंग ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? बोलिए या सामने से समथिंग अबाउट दिस.
बता सकते हो नहीं होगा, बिकॉज क्यों नहीं होगा, दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, मुझे लग रहा है ये कंडीशन ही वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं जिसको चाहिए जो यस सर, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, भले इन्होंने फिगर में रिप्रेजेंट किया हो राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में, बट ये करेगा नहीं बिकॉज यहाँ 2.2 cm है। मैंने क्यों पकड़ा इस चीज को, यहाँ मैंने देखा 2.2 cm है और ये 2.2 cm जो यहाँ पे लेंथ AC की बना ये हाइपोटेनस होगा, अगर होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल, यस सर, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस का वर्क करता है, जो हाइपोटेनस रिप्रेजेंट होता है ये यस सर, लॉन्गेस्ट होना चाहिए था। इन कंडीशन ऑफ हाइपोटेनस इट शुड बी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड, यानी ये ऐसे में इसको इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होना चाहिए था, लेकिन ऐसे ये है ओनली 2.2 cm which is less than to BC, जो कि BC से ही कम है। तो यहाँ पे हम मेरी बात सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं बताइए। यस सर, Yes, sir. ऐसा लगे मुझे मैं ही गाया जा रहा हूँ, आप लोग क्यों गुनगुनाया जा रहा है। ओके, ABC यहाँ से इसी को क्या गिवन है 2.2 cm है, BC को 2.5 cm है। आप देख रहे हो BC की जो लेंथ है वो AC के लेंथ से मोर है और हम जानते हैं इसमें हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट होता है, तो इस कारण ये कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता। यस सर, एक कौन भी राइट एंगल ट्राइंगल। अब अलग चीजें वो ट्राइंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा हम चेक कर सकते हैं। अगर वही कोई पूछा ये ट्राइंगल फॉर्म हो भी सकता था कि नहीं हो सकता, ओनली हो सकता है ऐसा कि गिवन साइड से फॉर्म करके दे दी हो तो उसका नहीं फॉर्म हो, ये भी चेक कर सकते हैं। कैसे, सम ऑफ टू साइड, राइट, साइड सम प्रॉपर्टी होती नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग क्या साइड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ओके, 2.2 प्लस 1.5 में हो गया 3.7 which is greater than 2.5, ठीक है। एक्स को ऐड करने के यहाँ से इससे ग्रेटर हो जाएगा तो ये मार्जिन फॉर्म होगा, बट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। लेकिन जो हम पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे थे उसके बारे में बताते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. you have to apply SSS congruence rule here to prove that or to show that the given triangles are congruent or not। ये दिखाने के लिए कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, इसके लिए हमें SSS रूल को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ इन ट्रायंगल आप क्या राइट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब दोनों ट्रायंगल्स में बात कर लेते हैं, ट्रायंगल्स ABC एंड PQR की बात करते हैं। इनमें आप देख लो लेंथ ऑफ AB इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ PQ। AB और PQ इक्वल है ना आपस में 1.5 से Yes, sir. Yes, sir. right here AB is equal to PQ। now length of BC is equal to length of QR। तो इमेज यहाँ पे BC इक्वल टू क्या गिवन होगा, QR। now AC is equal to PR। आप देख लो 2.2 cm यहाँ भी है, 2.2 cm यहाँ भी है, तो यहाँ पे ऐसे राइट कर सकते हैं सर, AC is equal to PR। so ट्रायंगल सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle PQR। अब कोई पूछता है बाय विच क्राइटेरियन, बाय SSS क्राइटेरियन। क्या बोलते हैं, रूल भी बोल सकते हैं, बाय SS रूल या क्राइटेरियन बोला जाता है इसको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SSS rule। SS means साइड साइड साइड। ये देखो ये साइड ही तो हमने रिप्रेजेंट की है इक्वल, यहाँ पे भी साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड को दिखा रहे हैं, यहाँ भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखा रहे हैं, यहाँ भी करस्पॉन्डिंग साइड को दिखा रहे हैं, ऐसा साइड साइड साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेम एज यू हैव टू, एक और डिस्कस कर दे रहा हूँ बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 4 कर रहे हैं,
कॉन्ग्रुएंट है। मैं ऐसे इन जनरल देखिए, आप लोग फिगर्स में देखिए, ये लुक एट योर बुक, Yes, sir. आप अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर 140 का लास्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यू कैन Yes, sir. यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है, मतलब टू ट्रायंगल्स में डिटेक्ट किया गया है क्वाड्रिलेटरल को, ABDC क्वाड्रिलेटरल था, इसको टू ट्रायंगल्स में बांट दिया गया है, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया है, और एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ABD, और सेकंड वन जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ACD। Am I right? Yes, sir. ओके, तो बात आती है AB। Yes, sir. AB को तो क्या गिवन है बेटा यहाँ पे? Sir, 3.5 3.5 pm. Yes. 0.5 pm. Good. तो आप ट्रायंगल ABD में बात करते हैं, AB इक्वल टू 3.5 pm सेम एज इन ट्रायंगल ACD। अगर बात आती है ट्रायंगल ACD की, तो इसमें AC भी तो 3.5 pm है। इट मीन Yes, sir. AB इक्वल टू Yes, sir. AB इक्वल टू AC। फिगर नहीं ड्रा किया हूँ मैं। AC. ओके, सेम एज BD इक्वल टू यहाँ पे गिवन है बेटा 2.5 pm एंड CD इक्वल टू आल्सो 2.5 pm। इट मीन BD इक्वल 2.5 टू pm. CD, BD इक्वल टू CD। नाउ CD. अब ठीक है, लास्ट थर्ड पार्ट कौन सा होगा जो करस्पॉन्डिंग होगा एक दूसरे के? थर्ड पार्ट कौन सा होगा? Sir, AD. Sir, AD. AD. AD इक्वल टू AD होगा, बिकॉज कॉमन पार्ट है बेटा, ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है। Yes, sir. Common part. ओके, कॉमन साइड और कॉमन पार्ट। तो आप कर सकते हैं सर, तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा ACD बाय ACD. Yes, Yes, sir. sir. S criterion। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेम एज यू हैव टू वेरीफाई पॉइंट नंबर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, कोई जरूरी नहीं सारे इक्वल ही हो, बट Yes, इक्वल sir. हो सकते हैं। Yes, sir. नाउ पॉइंट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ क्राइसिस इन फिगर 7.15, हियर इज अ फिगर, क्या हो गया, सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए। इन फिगर 7.15 ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now question number second, in figure 7.15 मीन्स यहाँ पे फिगर गिवन है 7.15 करके, AB is equal to AC and D is the midpoint of DC. Okay, there is a figure. यहाँ पे करें एक ट्रायंगल है ABC, where is D is the midpoint of DC। यहाँ पे करें D क्या है, इस DC का मिड पॉइंट है, तो इसकी अपोजिट वर्टिसेस या वर्टेक्स AC मीट करा देते हैं इसको। अब AD क्या हो जाएगा, अगर इफ D is the midpoint of DC, then what would you say about AD? What would you say about AD? If D is the midpoint of DC, Midpoint of BC. midpoint of DC, then what would you say about AD? AD के बारे में क्या बोलेंगे आप, क्या है ये?
नहीं जानते, बता नहीं क्या है, मीडियन मीडियन होगा ना। Yes, sir, median. बनाना है। यस सर Yes, sir. पत्थर दुबे, मतलब दुबेदी हैं, डूबे हैं, क्या राइट करते हैं आप बेटा? Yes, sir. स्क्रीन पे बैठने के लिए आते हैं या कुछ एक्टिव हो भी रही है इसके साथ साथ? काव्यांशु, खुशी, अनुराग, ये सारे लोग थोड़ा एक्टिव होके बैठिए यहाँ पे, क्लास अटेंड कर रहे हैं ना। टाइम पास करने तो बैठे नहीं है, कितना 40-45 मिनट निकल जाए बस। If D is the midpoint of BC, then what would you say about AD? AD is a median, because हम जानते हैं कि इसके अपोजिट इस साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टिसेस से मीट करा देते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? एडी मीडियन हो जाएगा। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मीडियन। Yes, sir. बट नीचे मीडियन आपको मैं यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं, बट मैंने इन जनरल आपको ये बता दिया आपकी जानकारी के लिए, बता रहे क्या होता है ना, पहले भी डिस्कस किया गया। चलिए ठीक है, कह रहे हैं इन फिगर 7 AB इक्वल टू AC, यहाँ पे क्या गिवन है? AB इक्वल टू AC ऑलरेडी गिवन है, दिस साइड इक्वल टू दिस, ऑल्सो AB इक्वल टू रिसीवन AB इक्वल टू AC given, and D is the midpoint of BC, also ये भी given ही है। According to this, what we have to prove? State the three pairs of equal parts in triangle ADB and triangle ADC. आपको इनके 3 इक्वल पार्ट्स को स्टेट करना है, ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ACB। ओके, सॉल्यूशन के लिए हम जाते हैं इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे in triangle ACD and triangle, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा होगा बेटा? आप लोग भी बोलते जाइए। ABD ओके, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, आप इन बोथ द ट्रायंगल्स यू हैव टू स्टेट द 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। ओके, यानी इनके 3 इक्वल पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। So one is given here, AB is equal to what? AB is equal to what? किसके इक्वल है जी? ट्रायंगल का AB किसके इक्वल है? AB is equal to AC। आप जानते हो, अच्छा ये तो आपको पता ही है, D इसका मिड पॉइंट है BC का, तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? ये अगर Yes, sir. Yes, sir. if D is the midpoint of BC, then it divides BC into 2 equal half. Okay, यानी 2 equal half में डिवाइड कर देगा। It means BD is equal to CD। क्या हो जाएगा? D. BD is equal to CD। Because यहाँ पे ऐड कर सकते हैं since D is the midpoint of BC, since D is the midpoint of BC। Now एक और पार्ट है जो इक्वल है AD is equal to AD, दोनों पार्ट में कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। यस सर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका सॉल्व। नाउ इस ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC। बेटा जी इन्होंने आज किया है, इसमें सेकेंड आज किया है, इस ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC। ये आपको यस सर Yes, sir. अगर if yes then give reason, करेंगे यदि yes हाँ तो इसका कारण भी बताइए। Because all the three sides of this triangle is equal to the corresponding sides of the next or another triangle। Okay, यानी जो आपका दूसरा ट्रायंगल गिवन है ACD, उस ट्रायंगल के जो ऑल साइड्स हैं गिवन साइड्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल ABD के गिवन साइड्स के यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। ओके, यहाँ पे Yes, sir.
आंसर क्या राइट करना होगा आप जानते हो? यस, आंसर राइट करेंगे यस ट्रायंगल। हमने इसे देखा यस बिकॉज क्राइटेरियन भी राइट कर सकते हो भाई यस 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 क्राइटेरियन बिकॉज यस ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by SSS rule। किस रूल से इक्वल हो रहे हैं ये दोनों कॉन्ग्रेट हो रहे हैं Yes, yes, yes. बस इतना ही राइट करो यस ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC ETC. by SSS rule। Yes, rule. Yes, sir. Now, point number third is angle B equal to angle C। ये आपको मैंने बताया नहीं शायद। If two triangles are congruent, then all the corresponding angles, sides, and vertices equal to each other of that triangle। ठीक है? मेरी बात सुन रही Yes, है? sir. Yes, sir. मैं कहने का मतलब ये हमारे कि यदि कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो तो इक्वल होती ही है। साथ साथ अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल सी इक्वल होते हैं। लेट्स से आप कहते हैं सर एंगल ADB इक्वल टू कॉर्डिनेट टू व्हाट फॉर दिस ट्रायंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग बोल रहा था मैं, कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, लैंग्वेज में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं, कुछ होता है। मैं बोल रहा था एंगल ADB is equal, sorry, is corresponding to what for this triangle? Angle ADB is corresponding to what for this triangle? Means इस एंगल है ये इस ट्रायंगल के कौन से एंगल से करस्पॉन्ड कर रहा है? ABC. This angle is corresponding to this Yes, sir. ADC. Okay, it means both are equal. Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर ये दोनों हमने दिखाए कि मतलब सी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD, then angle D is equal to angle this angle ACD is equal to angle ADC and angle BAD is equal to angle CAD. This angle is equal to this and this angle is equal to this and this equal to this। ये एंगल इस एंगल से इक्वल होंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज अब इन्होंने लिखा है कि इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यस वाई, Yes. वाई के लिए आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाई के लिए यही राइट कर देना बिकॉज ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्वेश्चन मैंने आस्क किया है इस क्वेश्चन थर्ड जो आस्क किया गया यही तो है, इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्या ये एंगल बी सी आपस में? यस, एंगल बी इक्वल टू Yes, एंगल sir. सी बिकॉज एंगल बी करस्पॉन्ड टू एंगल सी। Yes, sir. बिकॉज एंगल बी इज करस्पॉन्ड टू एंगल सी, ये भी राइट कर सकते हैं, ठीक है? C. Yes, sir. Yes, इसका sir. करस्पॉन्ड एंगल कौन सा है? विच इज द करस्पॉन्ड एंगल ऑफ बी? Triangle करस्पॉन्ड C. एंगल ऑफ एंगल सी कौन सा एंगल बेटा जी? समझ रहे हैं ना? Angle C. भावनाओं को समझो ना, C. बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो भावनाओं को तो समझ नहीं जा रहा है मेरी। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे मेरी बातों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं बट भावनाओं से नहीं हो सकते हैं, फीलिंग को मेरे समझते हैं। Am I right or wrong? Say something. Yes, sir. Okay, please turn yourself on the topic. Now, question number third. तो ये बताइए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस किया गया इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है in understanding? No, sir. Terms of understanding. If you have any problem, please ask me or share me with me. Sorry. किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं सर, किसी पॉइंट को लेकर हमें ये डाउट्स हैं, क्लियर कर देंगे। नहीं
Okay. No, sir. No, sir. Good. Now question number 3. इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, यहाँ पे जो फिगर्स के अकॉर्डिंग में सॉल्व करना है। फर्स्टली वी हैव टू ड्रा द फिगर्स। सबसे पहले हमें इस फिगर को ड्रा ही करना पड़ेगा। इन विच मैंने बताया बेटा जी AC is equal to in triangles ABC and ABD. Triangles ABC and ABD क्या given है? This side is equal to this. This side is equal to this and this side is equal to this. Okay. चलिए मैंने बताया इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो इन्होंने ट्रायंगल ABC के लिए बात करते हैं तो देखिए क्या है। तो ABC का AC साइड है वो इस ट्रायंगल ABD के BD के इक्वल है, इसका हाइपोटेनस उसके हाइपोटेनस के इक्वल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है बट हम ऐसा मान लेते हैं। Yes, sir. AC इक्वल टू BD ये गिवन है, AC इक्वल टू BD एंड AD इक्वल टू आल्सो BC ये भी गिवन है। Which of the following statement is not equally written? AC इक्वल टू BD and AD to BC. AD इक्वल टू BC। BC. BC. क्या दिखाना है हमें? फर्स्ट कंडीशन में बता रहे हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुली रिटन ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC। which of the following statement, ये मैंने which read ही नहीं किया तो वही तो मैं सोचता हूँ, which of the following statement is meaningfully written, इसमें से आपको ये चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट वे में राइट किया गया है या करेक्ट सेंस में राइट किया गया है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ट्रायंगल ABC AD. is congruent to triangle AD. ABD। Yes, sir. जो कंडीशन गिवन है सेकेंड में कह रहे हैं ट्रायंगल ABC ABC equal to BAD. BAD। We have to check it which Yes, sentence sir. is correct or meaningful। यहाँ पे जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ABD इसमें चेक करते हैं तो AC कोड क्या गिवन है, ये गिवन है ना। BD. Yes, sir. Yes, sir. We have only 10 minutes from now. AD equal to BC. And also ये बेटा जी सेम एज यहाँ पे हमने फर्स्टली टेक किया AC और यहाँ से BD, इट मीन्स द टर्म्स ऑफ दिस ट्रायंगल ABC सॉरी सबवर्टिसेस, सॉरी मैं क्या देना चाह रहा मैं ये कहना चाह रहा था वर्टेक्स ए जो आपका है वो किस इस ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल ऑफ
थोड़ा सा एनर्जी लेस हो गया हूँ ना, इसी वजह से अब डिस्टर्ब हो रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या इसमें एग्जैक्टली करना क्या था। इन ट्रायंगल एबीसी वर्टेक्स ए इज करस्पॉन्ड टू व्हिच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीडी, यानी इस ट्रायंगल एबीसी का जो वर्टेक्स ए है वो ट्रायंगल एबीडी के किस वर्टेक्स से करस्पॉन्ड हो रहा है। आप अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड आप कह सकते हैं सर ए इज करस्पॉन्ड टू बी, ए इज करस्पॉन्ड टू बी। जो ट्रायंगल एबीसी का वर्टेक्स ए है वो ट्रायंगल ए बी, मैं गलत रीड कर रहा हूँ, मैं मेरा जो रीडिंग वे है वही रॉन्ग है। आप रीड करेंगे एबीसी एंड बी एडी, बिकॉज ए इज करस्पॉन्ड टू बी, ए इज करस्पॉन्ड टू बी एंड सी इज करस्पॉन्ड टू बी, सी इज करस्पॉन्ड टू डी। दिख रहा है आपको? यस सर। करस्पॉन्ड टू बी एंड सी इज करस्पॉन्ड टू डी। ओके, अब यहाँ से राइट करेंगे क्या, इस थोड़ी राइट एडी देन यहाँ पे बीसी, क्या यही है ना, एडी इक्वल टू बीसी, यहाँ बीसी इक्वल टू बीडी था, और करेक्ट है। एसी इक्वल टू यहाँ पे बीडी है और यहाँ पे एडी इक्वल टू क्या गिवन था, बीसी। ओके, नहीं कंफ्यूज। और कोई कॉमन है जी क्या, कुछ साइड कॉमन है कोई? यस, ए बी इक्वल टू ए बी और बी ए बी इक्वल टू क्या राइट करेंगे, बी ए। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कैसे राइट करेंगे? ए बी इक्वल टू बी ए। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आप कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग सर ट्रायंगल ए, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ए इज करस्पॉन्ड टू बी एंड बी इज करस्पॉन्ड टू आल्सो सर एबीसी। मैंने रॉन्ग किया क्या? ओह सॉरी, नो सर, मैं गलत तरीके से ही देख रहा हूँ ना। ए टू बी, अब थोड़ा सा मैं जिससे बोल रहा हूँ, ए टू बी एंड बी टू ए, ए टू बी एंड बी टू इज करस्पॉन्ड टू ए। ओके, यहाँ पे ट्रायंगल राइट किया है, यहाँ से ए टू बी राइट करेंगे और बी टू ए राइट करेंगे, बी ए, और इसी के लिए जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो क्या होगा, डी। अब इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है वही मीनिंगफुल है, ये आपका करेक्ट है। सेकंड और फर्स्ट, सेकंड इट मींस सेकंड इज मीनिंगफुल। ओके, सेकंड या मीनिंगफुल, समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं? आपको ये सब इसलिए बताया है कि आप जब एक्सरसाइजेस के सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ओके, इसलिए मैं सब कुछ डिस्कस कर देता हूँ, प्रॉब्लम ना हो। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका लेटेस्ट ट्राई कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव टू चेक the next congruence criterion SAS, or we have to check next congruence criterion SAS। अब हमें किसके लिए चेक करना है, SAS। अभी तक हमने जो स्टडी किया था वो SSS क्राइटेरियन पर बेस्ड था, SSS है ना, क्राइटेरियन पर बेस्ड था अभी तक जितना भी किया गया, based on SSS criteria. Now next one is SAS। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन है यहाँ पे। इसमें कंडीशन क्या होता है, SAS मीन्स होता है साइड एंगल साइड, क्या होता है
Side angle Side side. angle side. Side angle side. इन्होंने एग्जांपल नंबर 4 गिवन है, यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने ट्रायंगल ड्रा किए हैं, 2 triangles they have drawn, ABC and DEF. DEF, okay. EB is equal to 7 cm, यहाँ पे गिवन है बेटा EB is equal to 7 cm और BC is equal to क्या गिवन है 5 cm. 5 cm. Angle 5 cm. B is equal to 50 degree. Same as angle side EF is equal to 7 cm, DE is equal to 5 cm and angle E is equal to 50 degree. अब देख लो ना, तो साइड BC is equal to क्या है यहाँ पे DE है, BC is equal to क्या है DE है. अकॉर्डिंग टू फिगर आप कर सकते हैं सर DE is equal to DE, ओके, नॉट DE, यानी रॉन्ग बोला, DE होगा BC तो EF होगा सर, EF नहीं EF नहीं होगा, BC इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू क्या है DE. BC नहीं होगा, ED होगा. क्या होगा, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये वर्ड बेस जो एंगल फॉर्म हो रहा है बी पे हो रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है ई पे, इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे BC इक्वल टू EF, ED, BC इक्वल टू ED, BC इक्वल टू ED. यस सर. यस सर. मुझे लग रहा है टाइम ओवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट अगर टाइम ओवर होता है तो नेक्स्ट इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. नहीं ठीक है, जो रिमेनिंग टाइम है उसको कर लेते हैं. BC इक्वल टू ED. अभी क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे एंगल्स तो इक्वल है ना, एंगल ABC यस सर इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल C is correspond to D, B is correspond to E, means DEF. A is correspond to F, angle D. F, not DEF, FED. क्या राइट करेंगे, FED, FED. समझ के राइट करेंगे. नाउ नेक्स्ट जो लास्ट आपका गिवन है वो क्या गिवन है, AB गिवन है, AB इक्वल टू गिवन है 7 cm. तो यहाँ पे आपका AB की लिस्ट क्या गिवन है, FE. AB इक्वल टू क्या राइट करेंगे, FE. अकॉर्डिंग टू FE. यू कैन से, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन